संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद के भारत में दिए हुए भाषणों का एआई जो समरी करता है वो हम देख रहे थे। कल हमने ऑलरेडी देखा कि किस तरह से स्वामी जी कहते हैं कि इफ़ देर इज़ एनी क्राइंग सीन इन इंडिया एट दिस टाइम इट इज़ दिस स्लेवरी। और ये जो स्लेवरी है उसके जो विभिन्न आयाम है, एस्पेक्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए, स्पिरिचुअल डायमेंशन है, जैसे हमने ऑलरेडी एक हमारा फ्रेमवर्क है कि ह्यूमन लाइफ या तो ह्यूमन स्पीसीज, ये ह्यूमैनिटी इटसेल्फ, मनुष्य प्रजा है, उसके तीन एस्पेक्ट है, तीन डायमेंशन है। एक तो है मेरा स्पिरिचुअल लाइफ, दूसरा है मेरा कम्युनिटी लाइफ और तीसरा है सिविलाइजेशनल लाइफ। सिविलाइजेशन का अर्थ ये जो देश है, राष्ट्र है, ये जो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये जो उसका राइज भी होता है, फॉल भी होता है। आज आप देखिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी एटलीस्ट 10 साल पहले, एकाएक अभी ऐसा लग रहा है कि चाइनीज सिविलाइजेशन अभी स्ट्रॉन्ग हो रही है, इक्वली स्ट्रॉन्ग हो रही है। इंडियन सिविलाइजेशन एक समय में क्या कहेंगे, सोने की चिड़िया के रूप में पहचानी जाती थी। ये यूरोपियन एक्सप्लोरर्स इंडिया को खोजते खोजते अमेरिका पहुंच गए थे, और जब अमेरिका जाकर के उनको ऐसा ही लगा इंडिया पहुंच गए हैं बोल करके वहाँ के जो नेटिव है अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के, उसको उन्होंने नाम दे दिया इंडियन। तो देखिए कि भारत भी एक समय था कि सिविलाइजेशनल ग्लोरी उसके पास में थी, फिर 1000 साल की गुलामी आन पड़ी और फिर अभी भारत धीरे धीरे फिर से राइज हो रहा है। तो ये राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन होता है। कम्युनिटी लाइफ में भी देखिए कि कभी हमारा कम्युनिटी लाइफ हेल्दी है, अपने फैमिली है, अपने फ्रेंड्स है, इनके अपने कलीग्स है, क्लासमेट है वगैरह के साथ में अपना अच्छा रिलेशन होता है कभी कभी, और कभी कभी उनके साथ में रिलेशन बिगड़ता है। कोई लोग जो है कम्युनिटी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं इस अर्थ में कि उनका एक बहुत बड़ा मित्र मंडल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है। और कोई लोग है कम्युनिटी लाइफ में पूरे मिजरेबली फेल होते हैं, ना ही उनका फ्रेंड सर्कल होता है, रिलेटिव्स के साथ में भी अच्छा नहीं बनता। तो ये हो गया कम्युनिटी लाइफ। और आध्यात्मिक जीवन तो हमको पता ही है कि ईश्वर के साथ में मेरा संबंध। तो ये तीन एस्पेक्ट है। यदि हमको मनुष्य को, मनुष्य प्रजा जो है, ह्यूमन स्पीसीज जो है, उसको यदि समझना है तो आप सिर्फ एक इंडिविजुअल ह्यूमन को लेने को जाएंगे कि हाँ ये बंगाली है, इसको बंगाली लैंग्वेज आती है, ये उसने ये स्टडी किया है और ये जॉब कर रहा है, इस तरह से सिर्फ देखने को जाएंगे तो उस व्यक्ति का संपूर्ण एसेसमेंट, आकलन नहीं होगा। आपको ये भी देखना होगा कि उसके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ में उसका किस तरह का रिलेशन है। और फिर बंगाल, आज का जो बंगाल है उसमें वो किस तरह से बंगाल राज्य जो है उसका क्या वो सब डायनेमिक्स है। विद इन दिस डायनेमिक्स ओनली आप उसको ठीक ठीक स्टडी कर पाते हैं। तो और फिर ईश्वर के साथ में यदि ईश्वर के ऊपर में विश्वास न भी करे तो एक कॉन्शियसनेस जो है उसका, वो कॉन्शियसनेस हेल्दी है न कि अनहेल्दी है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चलो मैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का डिस्कशन करता हूँ। मैं कहूँगा कि रिलीजन या आध्यात्मिकता को यहाँ से दूर रखे, देन वो बात आ जाती है कि उसकी कॉन्शियसनेस हेल्दी है कि अनहेल्दी है। छोटी छोटी बातों पे वो अपना टेम्पर गवा बैठता है, शॉर्ट टेम्पर है, कोरुलस है, लोगों के साथ में झगड़ा करता है, छोटी छोटी बातों पे ईर्ष्यान्वित हो जाता है, घमंडी है,
न कि फिर उसका जो साइकोलॉजी या कॉन्शियसनेस है, हेल्दी कॉन्शियसनेस है, दूसरों के प्रति उसके मन में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इस तरह की पॉजिटिव इमोशंस है, इसके भीतर में एक डेप्थ है, विस्डम है। तो ये देखिए कि इंडिविजुअल का स्टडी और ये इंडिविजुअल जिस कम्युनिटी का पार्ट है, जिस कम्युनिटी के साथ में उसका इंटरेक्शन हो रहा है, उसका स्टडी, और वो जिस सिविलाइजेशन का पार्ट है उस सिविलाइजेशन का स्टडी, ये तीनों यदि हम करेंगे तब कहीं जाकर के एक प्रॉपर उस व्यक्ति का बायोग्राफी लिखा जाएगा। आप स्वामी जी का बायोग्राफी पढ़ेंगे तो देखिए कि तीनों एस्पेक्ट यूजुअली कवर हुए हैं। इंडिविजुअली स्वामी जी की आध्यात्मिक जर्नी के बारे में लिखा गया है, फिर ये जो सोशल एस्पेक्ट है कि ये गुरु भाई है या स्वामी जी के परिवारजन है, इनके साथ में स्वामी जी का कैसा इंटरेक्शन था, और फिर इन जनरल कि हाँ उस समय के बंगाल की क्या परिस्थिति थी, उस समय के भारत की क्या परिस्थिति थी, स्वामी जी जब अमेरिका गए तो ये ग्लोबल डायनेमिक्स किस तरह से काम करता था। ये ओवरऑल स्टडी जब आप करेंगे तभी आप स्वामी जी को ठीक ठीक समझ पाएंगे। तो एक वेल रिटन बायोग्राफी जो होता है किसी भी व्यक्ति का, उसमें ये तीनों लेवल के स्टडीज़ होते हैं। तो यहाँ पे जब स्वामी जी कहते हैं कि भारत में ये गुलामी जो है एक बहुत बड़ा पाप है हमारे लिए, इस बात का अर्थ क्या करना है? 3 लेवल पे गुलामी को समझना है। एक तो है आध्यात्मिक गुलामी, जो हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का प्रश्न है। यहाँ पे गुलामी क्या है? देखिए कि मैं एक्सटर्नल जो इवेंट्स है उसके वश होकर के कार्य करता हूँ। जैसे ही किसी को मैंने अपने फील्ड में आगे बढ़ते देखा, फट करके मेरे मन में ईर्ष्या प्रकट हो गई, द्वेष प्रकट हो गया, किसी ने मेरा थोड़ा सा भी अपमान किया या मुझे थोड़ा सा भी इग्नोर किया, फट करके मेरे मन में क्रोध प्रकट हो गया। मेरे मन में ये एक लालसा है कि मैं कैसे भी करके अपने को प्रमोट करूं, और यदि अपने को प्रमोट करने में मुझे दूसरों को हानि करनी पड़ती है, दूसरों का अहित करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, चीटिंग करनी पड़ती है, तो भी वो चलेगा, कैसे भी मुझे अपने को प्रमोट करना है। ये जो अपनी ये जो बेस इंस्टिंक्ट है, इसके जब हम वशवर्ती हो जाएंगे, इसके गुलाम हो जाएंगे, तो वो हो गया स्पिरिचुअल स्लेवरी। देखिए स्वामी जी एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट देते हैं। ये जो आज लिविंग इन ट्यून विथ नेचर ये वगैरह जो बातें चलती है, स्वामी जी कहते हैं नेचर इज ऑलवेज ट्राइंग टू क्रश यू, यू हैव टू फाइट दिस नेचर एंड यू विल हैव टू विन दिस बैटल। तो किंतु यहाँ पे स्वामी जी ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात नहीं करते। स्वामी जी ये जो इंटरनल नेचर है हमारा, पशुवत जो स्वभाव है, इसकी बात करते हैं। इसके साथ में हमको कैसे भी करके फाइट करनी है। ये जो अपना पशु स्वभाव है वो हमको सब समय पशुत्व की ओर खींचता है, किंतु ये अपना दिव्य स्वभाव भी है साथ में, जो कि हमको दिव्यता की ओर खींचता है। कौन इस बैटल में जीतता है? दिव्यता जीतती है, न कि पशुत्व जीतता है। ये वो जो क्रिश्चियन वो इमेजरी होती है ना, क्रिश्चियन स्टोरीज वगैरह जो होती है, उसमें इस तरह का वो दिखाते हैं कि एक डेविल है और एक एंजल है। तो डेविल लाल कलर का होता है, उसके ये सिंग होते हैं, हॉर्न होते हैं सर के ऊपर में, और हाथ में एक त्रिशूल जैसा होता है। तो वो डेविल एक कंधे पे आकर के उस आदमी के कान में कुछ बोलता है, उसको बुरा करने के लिए उकसाता है। फिर एक एंजल होता है, सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हैं, पंख है, उसके सर के ऊपर में वो जो एक रिंग जैसा होता है, वो एक दूसरे कंधे पे बैठा है, और वो उसको उसके कान में जा कर के उसको अच्छे कार्य करने के लिए उकसाता है। तो ये डेविल और ये एंजल, ये दोनों उसको दो कान में दो तरह की बातें करते हैं। फिर आप वो आदमी किसको सुनेगा? डेविल को सुनेगा तो वो बुरा कार्य करेगा, एंजल को सुनेगा तो अच्छा कार्य करेगा। किंतु यहाँ पे देखिए,
ये डेविल या एंजल दे आर जस्ट ए प्रोजेक्शन ऑफ आवर माइंड। अल्टीमेटली तो मैं यदि बुरा कार्य करता हूँ तो मैं और किसी को शैतान या डेविल या राक्षस इसको जा कर के मैं दोष नहीं दे पाऊँगा। मेरी जो गलती है उसके लिए मैं दोष किसको दूँ? अभी ये आजकल ये जो सब स्कैंडल बाहर आ रहा है ना वो अमेरिका में, तो कोई कहता है मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना सब गड़बड़ कर रहा था। तो ये पता नहीं था, पता करने का किसका काम है? आप पब्लिक लाइफ में किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं और यदि आपको नहीं पता है कि वो आदमी कैसा है तो वो पता करने का काम तो आपका है। मुझे पता नहीं था और मैंने गड़बड़ कर दी, दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज, खास करके पब्लिक लाइफ में। और ख़ास करके आपका यदि एक प्रोमिनेंट पोजीशन रहता है, एक प्राइवेट सिटीज़न गलती करता है वो फ़र्क नहीं पड़ता। पब्लिक लाइफ में आप रहते हैं, प्रोमिनेंट प्लेस पे गलती करेंगे और फिर कहेंगे कि गलती हो गया, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। गड़बड़ करेंगे और फिर कहेंगे गलती हो गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज, राइट? तो यहाँ पे भी अपने मन में दो आवाज़ है। अब ये दोनों आवाज़ तो अल्टीमेटली अपनी ही कॉन्शियसनेस का मैनिफेस्टेशन है। कोई भी घटना होती है, मेरा जो पशु मन है वो पशु मन कहता है कि हाँ, इसका मुझे सेल्फ प्रमोट करने के लिए, अपना जगत में सांसारिक मेरा प्रगति हो, इसके लिए मुझे इस घटना का बेनिफिट लेना है। जबकि ये जो दिव्य मन है, दिव्य मन कहता है कि नहीं, भले ही चाहे तुम अपना कल्याण के लिए सोचो, वो सेल्फ इंटरेस्ट एज हमारा फंडामेंटल नेचर है, किंतु इस तरह से अपना इंटरेस्ट मत बढ़ाओ कि जिससे कि दूसरों का अकल्याण हो। तो फिर ये जो मेरे मन के दो हिस्से हैं, पशु मन और ये दिव्य मन, वो मैं किसको सुनूंगा और किसको मैं फॉलो करूंगा, ये हो गया मेरी ये जो स्ट्रेंथ है। मैं फ्री हूं, न कि मैं गुलाम हूं। यदि मैं गुलाम हूं तो ये पशु मन है वो मेरे पे राज्य कर रहा है, मैं उसका गुलाम हो गया हूं। और मैं फ्री हूं, इसका अर्थ है कि पशु मन जो है मेरा पाशव स्वभाव है, पाशवी स्वभाव जो है मेरा, उसकी चंगुल से मुक्त होकर के मैं ये जो है दिव्य एक गुणावली है, वैल्यूज जो है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये हो गया स्पिरिचुअल लेवल पे स्लेवरी। कम्युनिटी लेवल पे स्लेवरी का क्या अर्थ है? देखिए, भारत में ये जो कास्टिज्म है, नात जात प्रथा, ये कम्युनिटी लेवल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग था उस समय में, कि यदि ये उस कास्ट का है तो उसके साथ में कोई रिलेशन नहीं रखना, उसको अपने घर में खाने को नहीं बुलाना, इसके साथ में ये शादी वगैरह का कोई व्यवहार नहीं करना, उसको गांव का कुआं है उसमें से पानी नहीं लेने देना। तो वो जो सेग्रीगेशन जो भारत में हो गया था, स्ट्रेटिफिकेशन हो गया था, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, वो था कि सोशल लेवल पे गुलामी, उसको तोड़ना था। और सिविलाइजेशनल लेवल पे तो हमको पता ही है कि किस तरह से ये विदेशी आक्रमणों की वजह से हम लोग बार बार जो है हमारी सभ्यता एक तरह से रिप्रेस होती रही, हमारी सभ्यता का शोषण होता रहा और हम कुछ भी नहीं कर पाए। ये इतना बड़ा आश्चर्य है कि भारत में देखिए दो तरह का भारत का हिस्ट्री है पिछले 1000 साल का। एक तो पॉलिटिकल हिस्ट्री है जो पढ़ने से हम डिप्रेशन में ही चले जाएंगे, दूसरा है स्पिरिचुअल हिस्ट्री। एक के बाद एक संत महापुरुष, एक के बाद एक आध्यात्मिक माइलस्टोन्स भारत ने अचीव किए हैं। अनफॉर्चुनेटली क्यों वो माइलस्टोन जो है उस समय पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट नहीं हुए, इसके बारे में हमारा एक एनालिसिस ऑलरेडी था कि यदि कोई एक नया ट्रेट इवोल्व होना है, अब जैसे कि ठाकुर जब महावीर हनुमान की के दास्य भाव की साधना कर रहे थे, महावीर हनुमान को अनुसरण करके रघुवीर के प्रति दास्य भाव की साधना ठाकुर जब कर रहे थे, तो इतना इंटेंसली उसमें डूब गए थे कि फिर उनकी पूंछ का जो हिस्सा है, करोड़रज्जु का आखिर का हिस्सा, जहाँ पे यूजुअली ये जो बंदर लोगों को, पशुओं को पूंछ निकलती है, तो वो हिस्सा 1 इंच बढ़ गया था महावीर हनुमान की तरह।
और जब ये भाव का उपशम हुआ तो साथ में ही ये हिस्सा 1 इंच बड़ा हुआ, पूंछ की तरह वो फिर से सिकुड़ गया, वो नॉर्मल साइज में आ गया। तो एक इंटेंस अपना 100% प्राण शक्ति आपको उसमें डाल देना है, तभी ये इवोल्यूशन होगा। ये इवोल्यूशन जो है पूरी मनुष्य सभ्यता पे, संपूर्ण मानव जात के ऊपर में इसका असर होता है। ये हमको पता है। आजकल का ये जो मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी या तो फिर इवोल्यूशनरी साइंस हमको कहता है कि ये जो एप लाइक जो प्रजातियां थी अफ्रीका में काफ़ी थी, किंतु ईस्ट अफ्रीका में समवेयर अराउंड केन्या की ये जो एप था होमो इरेक्टस, उसमें से ये होमो सेपियंस का इवोल्यूशन हुआ। और जैसे ही ये इवोल्यूशन हुआ, ये एक सिंगल पॉइंट घटना होगी शायद कि कहीं पे एक ट्राइब के भीतर में ये इवोल्यूशनरी स्पार्क जैसे कि हुआ, और उस ट्राइब में होमो इरेक्टस में से जो नई जो संतति थी, नए बच्चे जो जन्म लेना प्रारंभ किए, वो होमो सेपियंस होते गए। तो ये जो होमो सेपियंस का एक जो छोटा सा ट्राइब था, वो ट्राइब फिर मल्टीप्लाई होकर के इमिग्रेशन के थ्रू पूरे विश्व में फैल गया। ईस्ट अफ्रीका से ये इमिग्रेशन प्रारंभ हुआ, यहाँ पे ये मिडल ईस्ट होते होते या एक जब नॉर्थ में जितना आगे बढ़ा उसकी 2 ब्रांच हो गई। एक ब्रांच यूरोप की ओर गई, वेस्ट में गई, दूसरी ब्रांच एशिया की ओर आई, ईस्ट की ओर आई। तो देखिए कि ईस्ट में भी नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, फिर यहाँ पे यूरोप भी। तो देखिए कि इस तरह से ये जो होमो सेपियंस एक जो स्पार्क था, इवोल्यूशनरी स्पार्क, उस इवोल्यूशनरी स्पार्क के द्वारा नई स्पीसीज का जन्म होता है, नई स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है, और ये स्पीसीज जो है पूरे विश्व में छा जाती है। यदि वो सुपीरियर स्पीसीज है तो, जिसको कि म्यूटेशन कहते हैं, मानी अपने पिता और बच्चा इन दोनों के बीच में यदि चेंज हो जाता है तो उसको कहते हैं म्यूटेशन। तो ट्रेट्स, फिजिकल ट्रेट, मेंटल ट्रेट चेंज होती है तो इसको कहते हैं म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशन 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव म्यूटेशन तो हमने देखे ही है, ये जो जेनेटिक डिफेक्ट के साथ में बच्चों का जन्म होता है, तो ये तो हमने देखा है। डाउन सिंड्रोम है, न कि फिर ये कोई भी शरीर का अंग है ठीक से काम नहीं करता है, इस तरह के बच्चों का लालन पालन करना, उनको बड़ा करना, फिर ये लोग समाज में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ये बहुत ही डाउटफुल रहता है, बहुत ही कष्टकर उनका लाइफ रहता है। तो वो तो हमको पता है कि एक नेगेटिव म्यूटेशन होता है। तो एक पॉजिटिव म्यूटेशन जब होता है तो ये पॉजिटिव म्यूटेशंस की ये जो हारमाला जो है, उसकी जो सीरीज ऑफ पॉजिटिव म्यूटेशन है, वो फिर इवेंचुअली स्पीसीज इवोल्यूशन में परिणत होती है। एक के बाद एक पॉजिटिव म्यूटेशन होते ही गए तो फिर उसका जो फादर जो है वो यदि भले ही चाहे एप हो, किंतु उसका जो संतान है वो ह्यूमन होगा। सीरीज ऑफ म्यूटेशन के बाद में ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 1 लाख साल, न कि 10 लाख साल, न 50 लाख साल, इवोल्यूशन लॉन्ग टाइम पे, जियोलॉजिकल टाइम इसको कहते हैं। जियोलॉजिकल टाइम आपका सीधा लाखों सालों में ही मेजर होता है। 10 लाख साल के बाद में ये होमो इरेक्टस में से होमो सेपियंस बना। ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव म्यूटेशन वो चलता रहेगा। तो देखिए कि ये जो ठाकुर का जो आना हुआ, इट्स अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव म्यूटेशंस। यदि मैं इवोल्यूशनरी साइंस की लैंग्वेज को यहाँ पे यूज करूँ, देखिए ठाकुर इज नॉट जस्ट एन अवतार, ठाकुर इज ए नेक्स्ट स्टेप इन ह्यूमन इवोल्यूशन। ये जो ठाकुर की ये जो मानसिक ये जो ट्रेट्स जो है, उनकी ये जो साइकोलॉजिकल उनकी जो वैल्यूज जो है, उनकी जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है, उसको पूरी पृथ्वी पे स्प्रेड होना होगा। अदरवाइज क्या होगा पता है कि जो लोग ठाकुर की वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं वे लोग इस युद्ध जगत रूपी संग्राम में जीत जाएंगे, और जो लोग ठाकुर को फॉलो नहीं करते हैं धीरे धीरे देखेंगे
कि वो लोगों की सिविलाइजेशन की अधोगति होगी। जितनी भी बार अवतार आए हैं इतनी बार ऐसा हुआ है। जो अवतार के फॉलोवर है सब तरह के युद्ध में जीतते हैं, सब तरह के वो फाइट में जीत जाते हैं। वो रिसोर्स के लिए जो होता है फाइट, ये अवतार के फॉलोवर ही जीतते हैं। जीसस जब भी आए, जैसे ही आए, जीसस के फॉलोवर्स देखिए कि बहुत पावरफुल हो गए। यूरोप की बात, अमेरिका की बात, ये इस्लाम का भी यही है, बुद्धिज़्म का भी यही है। तो क्या है कि जब भी भारत में भी देखिए भगवान राम, भगवान कृष्ण जब भी अवतार आते हैं तो अवतार को फॉलो करके, ये अवतार क्या है, इज अ सॉर्ट ऑफ एन इवोल्यूशनरी लीप इन ह्यूमन स्पीसीज, ह्यूमन प्रोग्रेशन। इसको आपको फॉलो करना ही होगा। ये जो अफ्रीका में ये जो इवोल्यूशन हुआ होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस का, तो जो लोग होमो सेपियंस को फॉलो करके, माने होमो सेपियंस की जो प्रजातियां थी वे लोग बच गए, वे लोग सरवाइव हुए, और ये जो होमो इरेक्टस और बाकी जो एप लाइक प्रजातियां थी धीरे धीरे करके उनका एक्सटिंक्शन हो गया। तो किंतु वहाँ पे क्या था कि जेनेटिकली ही वो फिजिकल ट्रेट ट्रांसमिट होती थी। यदि आप होमो सेपियंस की संतति नहीं है तो फिर वो फिजिकल ट्रेट आप में नहीं आएगी। तो इट इज़ अ चांस कि आप एज ए होमो इरेक्टस जन्म लेते हैं, न कि होमो सेपियंस के उस लिनिएज में जन्म लेते हैं, वो चांस है। किंतु फॉर्चुनेटली स्पिरिचुअल ट्रेट जो है वो माने वो बर्थ माने वो जेनेटिक नहीं है। जो फादर में स्पिरिचुअलिटी है तो बच्चे में आएगा। ठाकुर के जो फॉलोवर है उनके जो बच्चे होंगे उन्हीं के भीतर में ठाकुर की भक्ति आएगी। फॉर्चुनेटली ये जो स्पिरिचुअल ट्रेट वो जेनेटिकली ट्रांसमिट नहीं होती, डीएनए के माध्यम से ट्रांसमिट नहीं होती। ये आप अपने माइंड को री इंजीनियर कर सकते हैं। That is a beauty of this spiritual trait. फिजिकल ट्रेट जब इवोल्व होती है आपको उसके फैमिली में जन्म लेना होगा। होमोसेपियंस के फैमिली में जन्म लेंगे तभी आप होमोसेपियंस की फिजिकल ट्रेट आप में आएगी। होमो इरेक्टस के फैमिली में जन्म लेंगे तो आपके भीतर में होमो इरेक्टस की ट्रेट आएगी। जो पंखी है तो उसका बच्चा पंखी ही होगा, पेड़ है तो उसका बच्चा पेड़ ही होगा, यदि ये घोड़ा है तो उसका बच्चा घोड़ा ही होगा, बंदर है तो बंदर का बच्चा बंदर ही होगा। उसके बाद में बंदर में से एक बार मनुष्य में इवोल्यूशन हुआ तो आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि फिर से बार में 10 लाख साल वेट करके फिर से इवोल्व होऊंगा। एक बार इवोल्यूशन हो गया तो बस मामला खत्म। अभी वे लोग जीत की ओर जा रहे हैं, बाकी सभी लोग हार की ओर जा रहे हैं। तो ये देखिए कि फिजिकल ट्रेट ट्रांसमिशन जब इवोल्यूशन में होता था, आपका गुड फॉर्चून तभी है कि यदि आप उस फैमिली में जन्म लें। किंतु आध्यात्मिक ट्रेट है उसका ट्रांसमिशन प्राप्त होने के लिए आपको उस फैमिली में ठाकुर का जो डिवोटी थे उस समय के, बलराम बाबू है, चलो डायरेक्ट डिसाइपल का तो कोई फैमिली नहीं था, किंतु अब जैसे कि ठाकुर के परिवारजन है या तो फिर ये गृहस्थ ये जो सब थे उनके शिष्य, उनके फैमिली में जन्म लेंगे तभी आपके मन के भीतर में ठाकुर के प्रति श्रद्धा होगी। इस तरह का अभी नहीं है। आध्यात्मिक ट्रेट आप अपने मन को री इंजीनियर करके इवॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो अपने मन को री इंजीनियर करना टू फॉलो अ इवोल्यूशनरी सुपीरियर बीइंग, ये जो अवतार है उनके भीतर में इस तरह की मानसिक ट्रेट्स है, इस तरह की मानसिक लाक्षणिकताएं हैं जो कि बाकी सबसे बहुत ही डिफरेंट है, फंडामेंटली डिफरेंट है। तो देखिए कि एक्चुअली जब ये इवोल्यूशनरी लीप जब आता है, इवोल्यूशनरी नेक्स्ट स्टेप जब लेना होता है, तब वो जो सिविलाइजेशन है या तो वो जो ट्राइब है, पहले के समय में ट्राइब, आज के समय में नेशंस या तो सोसाइटी, उसको प्रचंड तपस्या के भीतर में से पसार होना है। स्वामी जी खुद कहते हैं कि ठाकुर भारत की 10,000 साल की आध्यात्मिकता का एक एसेंस रूप है, उसका निचोड़ स्वरूप है, जो 10,000 साल से भारत ने आध्यात्मिकता के ऊपर में ही अपना प्राण शक्ति व्यय किया,
आध्यात्मिकता के भीतर में ही अपना प्राण शक्ति इन्वेस्ट किया, आध्यात्मिकता को ही लेकर के अपना सिविलाइजेशन जो गठित किया, उसका ये जो गोल्डन फल जो है वो है, रिजल्ट जो है वो है श्री रामकृष्ण। अभी हमको चाहिए कि अपनी ये जो मानसिक ट्रेट्स जो है, लाक्षणिकताएं जो है, वो ठाकुर की लाक्षणिकताओं के साथ में मिलाए। तो फिर क्या है, ये इवोल्यूशनरी तपस्या हमने की है पिछले लंबे समय से, उसका फल हमको मिलेगा। यदि हम ठाकुर के अनुसार अपने मन को री इंजीनियर नहीं करें, जगत मिथ्या ईश्वर सत्य, और ऑफ कोर्स इसका अर्थ ये नहीं कि जगत के साथ में पूरा नाता तोड़ दे। जगत के साथ में जो नाता है उसको सुसंस्कृत करना है, अविद्या के संसार में से विद्या के संसार में जाना है। ये जो रामकृष्ण भावधारा का सबसे बड़ा लर्निंग है। पहले ऐसा होता था कि मुझे आध्यात्मिक बनना है तो जगत छोड़ करके नर्मदा के किनारे चले जाओ, हिमालय में कहीं पे चले जाओ, अकेले अकेले तपस्या करो, अब तपस्या में सिद्धि प्राप्त करो। वो आप आज भी कर सकते हैं, किंतु ठाकुर का कहना है, या तो फिर कहेंगे रामकृष्ण भावधारा समग्र, ठाकुर माँ स्वामी जी तीनों का जीवन एक साथ में स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि वो जो ट्रेडिशनल तपस्या थी ठाकुर ने खुद तो कर ली, नेति नेति निर्विकल्प समाधि इति इति, इस अर्थ में कि ये जगत मिथ्या है, जगत का त्याग करना है, न इति, ये जगत ब्रह्मन नहीं है, जगत में जो लोग रह रहे हैं मनुष्य, पशु पंखी, पेड़ पौधे, वो भी ब्रह्मन नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार करना है तो मनुष्यों का भी त्याग करना है, पेड़ पौधे का भी त्याग करना है, सब जो कुछ भी है जगत में सबका त्याग करके तपस्यामय जीवन यापन करना है। इवेंचुअली निर्विकल्प समाधि प्राप्त होगी, ब्रह्मन के साथ में एकाकारित्व स्थापित होगा, ब्रह्मन के साथ में एकत्व स्थापित होगा, और उसके बाद में इति इति करके जगत में वापिस आना है। ये देख करके जिस ब्रह्म का साक्षात्कार मैंने, जिस ब्रह्मन के साथ में एक रूपता मैंने निर्विकल्प समाधि में प्राप्त की थी, वही ब्रह्मन से ये पूरा जगत बना हुआ है। यही पेड़ पौधे भी ब्रह्मन ही है, नाम रूप अलग है, मनुष्य भी ब्रह्मन है, बस नाम रूप अलग है, नेम फॉर्म अलग है, विभिन्न विभिन्न मुखोटे मात्र पहने हैं, भीतर में एकमात्र रियलिटी है, डिवाइन रियलिटी है। तो वो एक ट्रेडिशनल पाथ हो गया। किंतु फिर आप माँ और स्वामी जी का जीवन देखिए, ठाकुर ने जिस तरह से दोनों को तैयार किया है, वो जो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उनको क्या पाथ फॉलो करना है। तो ठाकुर का जैसे था नेति नेति निर्विकल्प समाधि इति इति, अभी जो माँ और स्वामी जी ने जो पाथ हमारे लिए तैयार किया है, इति इति निर्विकल्प समाधि इति इति, अर्थात कि पहले से ही अपने हृदय के करुणा के द्वार खोल देने हैं। शिव ज्ञान जीव सेवा जो संदेश स्वामी जी ने हमको दिया, और माँ का मातृ हृदय। देखिए माँ की कहानियाँ एक के बाद एक आप पढ़ेंगे, उनके भीतर में कितनी करुणा थी। तो ये जो माँ का मातृ हृदय और स्वामी जी का ये फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग कि शिव ज्ञाने जीव सेवा, ये दोनों को मिला करके हमारे लिए इति इति पाथ तैयार होता है। इति इति पाथ से ही लोगों की सेवा करके, लोगों के प्रति सहानुभूति रख करके, किंतु साथ में ही काम कांचन का त्याग करना है। देखिए ये डिस्क्रिमिनेशन रखना है, वो जो एक ब्लैंकेट डिनायल था नेति नेति पाथ में, जगत के प्रति कामना वासना का भी त्याग करना है और जगत को भी त्याग करना है, दोनों को त्याग करना है। अभी है कि जगत के प्रति कामना वासना है, उसका त्याग करना है, जगत का त्याग नहीं करना है। ये विवेक जो है, विवेक प्राधान्य है इति इति मार्ग का। वरना तो पता चला कि सेवा करते करते जिनकी सेवा करते थे उन्हीं के माया के चंगुल में फंस करके आपने अपनी आध्यात्मिक शक्तियां गंवा बैठी, तो वो तो फिर काम नहीं करेगा। यानी कि आज की जो साधना है वो विवेक रूपी साधना है। एक तो हमारे मन में ये विवेक जागृत रहना चाहिए कि मैं जिनकी सेवा कर रहा हूँ उनके साथ में कोई माया का अटैचमेंट न हो जाए, एक हाथ उनसे दूरी बनाए रखनी है, उनके प्रति करुणा भी रखनी है और उनसे एक हाथ दूरी भी बनाए रखनी है। ये मेरा रांची में एक मेरा बहुत ही एक पक्का अंडरस्टैंडिंग हो गया था।
हम लोग मैं तो प्रतिदिन गांव में जाता था, प्रतिदिन ट्राइबल लोगों के साथ में मेरा वार्तालाप होता था, उन्हीं के साथ में कार्य करना है। तो फिर क्या है, ये फ्रेंडशिप हो जाता है। अभी फ्रेंडशिप होने के बाद में फिर उनके संसार का जो कुछ भी है वो हमको बताते रहेंगे कि मेरे घर में ऐसा हुआ, मेरे घर में ऐसा हुआ। तो फिर क्या है, गुड न्यूज़ होगा तो हम भी खुश हो जाएंगे, बैड न्यूज़ होगा तो हमको भी दुख होगा। किंतु एक समय मैंने देखा कि देखो, इतना भी मैं इन्वॉल्व होने को जाऊंगा उनकी फैमिली लाइफ में, उनकी डे टू डे लाइफ में, तो फिर मैं तो सिर्फ एक सोशल वर्कर नहीं हूँ, मैं तो साधु भी हूँ। तो मेरा ये जो सेकंड लाइफ जो है साधु होने का, उसमें फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे करके उन लोगों की जो पर्सनल बातें हैं वो सुनना मैंने बंद कर दिया था, या तो फिर एक कान से सुनता था तो दूसरे से निकाल देता था। अभी कभी कभी ना ये कठोर लगता है, कभी कभी ये बड़ा क्रूअल लगता है कि आप किसी के साथ में कार्य कर रहे हैं, उसके साथ में पर्सनल रिलेशन नहीं बनाएंगे क्या। किंतु देखिए कि यहाँ पे ही तो विवेक जागृत करना है, यहाँ पे ही तो पूरी हमारी शक्ति। देखिए, यदि ये नहीं करेंगे, प्योर नेति नेति पाथ को फॉलो करेंगे ठाकुर की तरह, क्या अपने में वो शक्ति है वो भैरव की ओर इशारा करके अपने मन को कहे कि देखो वो भैरव जैसे पत्थर की तरह स्थिर होके बैठा है, वैसे ही तुमको मेडिटेशन करना है। और जैसे ही मैं ध्यान करने को बैठा, वो खट खट करके आवाज़ होती है, मेरे जितने भी जॉइंट है वो लॉक हो गए हैं, और फिर जब समाप्त नहीं होता, ध्यान की समाप्ति नहीं होती, तब तक ये जॉइंट खुलेंगे नहीं और ध्यान भंग करके खड़े होने की शक्ति मेरे में रहेगी नहीं। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरे सामने मेरे ही आकार वाला एक सुपुरुष बैठा है, साधु, त्रिशूल लेकर के कहेगा यदि ध्यान समाप्त नहीं करोगे तो ये तुम्हारे सीने में ये त्रिशूल मार दूंगा। ये कैपेसिटी क्या अपने में है? जो ठाकुर ने किया, इट इज़ विद इन द रियल्म ऑफ इम्पॉसिबल। वो हमारी क्षमता ही नहीं है करने की। यहाँ पे फिर भी ये इति इति वाला पाथ जो है, इति इति वाला मार्ग है, दिस इज विद इन द रियल्म ऑफ पॉसिबल। अपना घमंड ही तो सामने आता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने में हम झिझकते हैं, क्यों? क्योंकि घमंड बीच में आता है। दूसरों के साथ में जब रिलेशन रखते हैं तो उनको सहाय करते हैं, किंतु उनके साथ में माया के आकर्षण में न फंसे। इसके लिए क्या आड़े आता है? तो हमारा अविवेक। विवेक को जागृत कीजिए, हृदय में सहानुभूति को जागृत कीजिए। देखिए, ये जो इति इति वाली साधना है, दैट इज विद इन द रियल्म ऑफ पॉसिबल। आम आदमी के बस की बात है। जो प्योर नेति नेति साधना ठाकुर ने की है, आम आदमी के बस की बात ही नहीं है। तो जब आप ये कहेंगे कि अच्छा, लोगों की सेवा भी करनी है और उनके प्रति सहानुभूति भी रखनी है, एट द सेम टाइम उनका ये जो फैमिली जो अफेयर्स है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल? तो यहाँ पे आपका ये विवेक जागृत रखना है। और यदि विवेक भी आप जागृत नहीं रख सकते तो फिर भले संसार में पड़े रहेंगे। दूसरा क्या उपाय है? इससे भी जो सहज उपाय जो आप अवलंबन करने को जाएंगे, अंगूठी पहनना है, ग्रह शांति करवाना है, ये तो कीजिए, बहुत सारे लोग करते हैं, गलत कुछ नहीं है। किंतु फिर उसका एक लंबा ट्रेजेक्टरी है, उसका एक अपना एक दूसरे तरह के फल मिलते हैं। सो वी हैव टू डिसाइड कि ठाकुर ने आकर के एक इवोल्यूशनरी लीप लिया है हमारे लिए। तो इस इवोल्यूशनरी जो लीप है, यदि हम इसको फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि वी विल सर्वाइव। और यदि ठाकुर को नहीं फॉलो करेंगे देन वी विल गो एक्सटिंक्ट। ये जो एक्सटिंक्शन है, मैं एक स्टडी कर रहा था इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन में एक बड़ा ही डेंजरस कॉन्सेप्ट है, वो है एक्सटिंक्शन। वो 200-300 करोड़ साल में एक बार एक्सटिंक्शन होता है, मास एक्सटिंक्शन। अभी तक 6 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। एक्सटिंक्शन का क्या अर्थ है? डाइवर्सिटी एंड एक्सटिंक्शन। तो डाइवर्सिटी का क्या अर्थ है कि एक समय आता है, इवोल्यूशन बहुत ही विराट डाइवर्सिटी हमारे सामने फेंकता है। विभिन्न तरह की स्पीसीज जन्म लेती है। यदि ये बैक्टीरिया है तो उसकी 1000 तरह का डिफरेंट बैक्टीरिया। ये जो फंगस है तो 10,000 तरह की फंगस। ये जो जमीन पे चलने वाले पशु है तो
तो 10,000 स्पीसीज उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक विराट डाइवर्सिटी इवोल्यूशन हमारे सामने फेंकता है। किंतु उसके बाद में आता है एक्सटिंक्शन। ये जो डाइवर्सिटी है उसमें से जिनके भीतर में प्रॉपर फिजिकल ट्रेट है वे बचेगी, और एक्सटिंक्शन के भीतर में बाकी 70 to 80% स्पीसीज का विनाश हो जाएगा। देखिए कितना भयानक लॉजिक है इवोल्यूशन का। एक तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज को जन्म देगा, और कुछ समय के बाद में जो स्पीसीज सर्वाइव योग्य है वही स्पीसीज टिकेगी, और एक ऐसा एक्सटिंक्शन फेंकेगा कि बाकी सब स्पीसीज नष्ट हो जाएगी। सो ये डाइवर्सिटी एंड एक्सटिंक्शन, डाइवर्सिटी एंड एक्सटिंक्शन, इस साइकिल में इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन ऐसा स्टेडी पेस में नहीं होता। एक विस्फोट के साथ में बहुत सारी स्पीसीज आती है, और दूसरे विस्फोट के साथ में बहुत सारी स्पीसीज नष्ट भी हो जाती है। वो जो भगवान बैठे थे माँ के साथ में, तो एक भूम करके भड़ाका धमाका हुआ, तो माँ पार्वती ने, जो भी है, माँ पार्वती ने भगवान शिव को पूछा ये क्या हुआ, तो भगवान ने उत्तर दिया कि रावण का जन्म हुआ। अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद धुम करके दूसरा धड़ाका हुआ, तो अब क्या हुआ, तो रावण का मृत्यु हुआ। तो ये ऐसा एक विस्फोट के साथ में बहुत सारी स्पीसीज जन्म लेती है, दूसरे विस्फोट के साथ में बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। वही सर्वाइव करेगी जिसकी फिजिकल ट्रेट जो है वो काम की है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा है, ये सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी, साइकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कॉन्शियसनेस डाइवर्सिटी, वो इवोल्यूशन एक बार फेंकता है, और उसके बाद में आएगा एक्सटिंक्शन। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये जो माने महाभयानक घटना है, जो कि स्पीसीज, जो सोसाइटीज़, जो नेशंस जिनके भीतर में पॉजिटिव ट्रेट थी वो बचेंगे, बाकी सबका हो जाएगा निकंदन, एक्सटिंक्शन। तो टुडे ऑल्सो देखिए हम लोग एक डाइवर्सिटी के युग में जी रहे हैं। बहुत तरह के डिफरेंट टाइप की साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस डाइवर्सिटी सोसाइटी में है। वी हैव टू, अब ठाकुर के पास आ गए हैं, हमने राइट डिसीजन ले लिया है टू रीच द राइट, फॉलो द राइट पर्सन। किंतु अभी अपने पास में दो चॉइस है, या तो ठाकुर के जो उपदेश है उसके अनुसार अपने को री इंजीनियर करें, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी साइकोलॉजी को री इंजीनियर करें। यदि कर पाएंगे देन इसके बाद में जब एक्सटिंक्शन आएगा तो उसमें हम बच पाएंगे। यदि नहीं करेंगे ठाकुर को फॉलो, तो फिर ये जो एक्सटिंक्शन जो आएगा उसमें नहीं बच पाएंगे। और एक्सटिंक्शन आएगा, ये मास एक्सटिंक्शन जिसको कहते हैं, बहुत बड़ी दुर्घटना जिसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ठाकुर ना करे कि ऐसा हो, राइट। हम तो ऐसा नहीं चाहेंगे, हम तो चाहेंगे सभी का कल्याण हो, सभी फूले फले, माने जो भी आप फॉलो करते हैं, जिसको भी आप फॉलो करना चाहते हैं, यू फॉलो दैट, जो भी आपका माइंडसेट है, मेंटालिटी है, एंड सर्वाइव हैप्पीली इन द वर्ल्ड। किंतु ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है इस तरह का कोई गारंटी नहीं देता। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज़ वेरी क्लियर, डाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन, डाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन, बस इसी साइकिल में इवोल्यूशन चलता है। तो नेक्स्ट एक्सटिंक्शन जब आएगा देन वही लोग टिकेंगे जो कि इस डाइवर्सिटी के युग में जो प्रॉपर एक फिजिकल ट्रेट या मेंटल ट्रेट थी उसको फॉलो करेंगे, उसी डीएनए के साथ में जन्म लेंगे, तो भी तभी वे लोग बचेंगे। सो लेट अस मेक ए स्मार्ट चॉइस। देखिए युद्ध है, विराट भयानक युद्ध है, विराट दुर्घटनाएं है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ। उस समय यदि सर्वाइव करना है, उस हमारे लिए एक प्रचंड मानसिक शक्ति चाहिए, प्रचंड विल पावर चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, स्पिरिचुअल डायनेमिज्म चाहिए। तो आज के युग में ये कहाँ से आएगा? और कोई नहीं है ठाकुर के अलावा जो कि ये स्ट्रेंथ, विल पावर, डायनेमिज्म, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो कि हमको दे पाए। ठाकुर ही है इस युग के तारणहर्ता, तारणकार। तो देखिए कि ठाकुर को फॉलो करना दैट इज़ नॉट जस्ट ए स्पिरिचुअल नेसेसिटी, इट इज़ ऑल्सो अ नेसेसिटी ऑफ सर्वाइवल। गुलामी हम किसको कहेंगे? यदि हम अपना ये जो बिस्टियल नेचर है, पशुवत स्वभाव है,
इसको पकड़ करके अपने को ये नेक्स्ट इवोल्यूशनरी लीप के साथ में, नेक्स्ट इवोल्यूशनरी स्टेप के साथ में री इंजीनियर नहीं करेंगे तो हम गुलाम रह गए। जब एक्सटिंक्शन आएगा तो हम लोग भी वो इतिहास के पन्नों में वो अदृश्य हो जाएंगे। और यदि हम फॉलो कर पाए देन वी आर फ्री, एंड बिकमिंग फ्री वी विल सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट डाइवर्सिटी एंड नेक्स्ट साइकिल ऑफ इवोल्यूशन। तो ये एक हो गया। इसके बाद में देखिए, अच्छा ये एक नया टॉपिक चालू होता है, इसको कि अभी हम कल देखते हैं। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ठाकुर इन पार्टिकुलर, क्योंकि देखिए कि पहले पहले भी अब जैसे जीसस है, राइट, जीसस को फॉलो करना इट वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू सर्वाइव। वो जो उस समय की जो हिस्ट्री आप पढ़ेंगे ना तो कॉन्सेप्ट बड़ा ही क्लियर हो जाता है कि चर्च का सुप्रीमसी हुआ क्यों, क्योंकि वहाँ की राज्य शासन व्यवस्था है, सब कुछ धीरे धीरे करके टूट रहा था। अभी प्रश्न ये है कि जीसस ने जो कहा वो नया कुछ नहीं था, उसमें से बहुत कुछ तो बुद्धिस्ट मिशनरी ने वहाँ पे लेके गए थे। एक चीज़ उसमें से काफ़ी कुछ जुडाइज़म से आया था, यानी कि ये बुद्धिज़्म जुडाइज़म ये दोनों का मिश्रण हमको जीसस के टीचिंग्स में दिखता है। सो टीचिंग्स इटसेल्फ वेर नॉट न्यू, बस वही है कि अवतार जब आते हैं उनकी एक स्पेशल आध्यात्मिक शक्ति होती है, दैट वी हैव टू इम्बाइब। ना आई एग्री विथ यू। अच्छा ये जो घड़ी का उदाहरण है ना, वो पता है एक्चुअली डूम्सडे क्लॉक करके एक है। तो ये जो न्यूक्लियर वॉच एक ग्रुप है, तो न्यूक्लियर थ्रेट किस लेवल पे है बोल करके वे लोग एक डूम्सडे वॉच मेंटेन करते हैं। तो मिडनाइट यदि होगा दैट मीन्स कि ये न्यूक्लियर एपोकालिप्स इमिनेंट है, होने ही वाला है। और हमेशा वे लोग उसका कांटा जो है मिडनाइट से 2 मिनट 3 मिनट दूर रखते हैं। जितना दूर रखेंगे मिडनाइट रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियर एपोकालिप्स, जितना वो मिनट का कांटा उससे दूर रहेगा 2 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट, उतना वो अभी हम सेफ है। तो जस्ट रिसेंटली ये अभी क्या है, जितनी भी न्यूक्लियर ट्रीटीज थी वो सब अभी एक्सपायर हो चुकी है। तो रिसेंटली साइंटिस्ट लोगों ने वो कांटा को पास में रखा है, तो कहते हैं दिस इज द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियर एपोकालिप्स, ये डूम्सडे क्लॉक है। सो दैट इज बट सी आई एग्री विथ यू। और मैं आप ही के मत का था अभी तक। मेरा जैन बैकग्राउंड है, मुझे पता है कि कोई एक रिलीजन को फॉलो करना, ब्लाइंडली फॉलो करना, सो क्या है कि आप दूसरे लोगों को एलियनेट कर देंगे। और मेरा खुद का जो स्टडी है, मेरा जो बिलीव है इज एक्सट्रीमली लिबरल इन दैट सेंस कि सबके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। माने ये सहानुभूति, करुणा इज अ फंडामेंटल बिलीफ विद इन रामकृष्ण सिस्टम, राइट। तो ऐसा कैसे कहे कि हमको फॉलो करेंगे वो बचेंगे, बाकी को फॉलो करेंगे वे लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। किंतु देखिए, कीपिंग दिस असाइड, हिस्ट्री का लेसन जो है वो बड़ा क्लियर है कि जो अवतार को फॉलो करते हैं वही लोग एक्सटिंक्शन में बचते हैं। डिजास्टर आएगा ही आएगा, अवतार के आने के बाद में ही डिजास्टर आता है, विच इज़ अ वेरी वेल नोन फिनोमिना। सभी अवतार के साथ में यही हुआ है। और फिर डिजास्टर आएगा तो अवतार के फॉलोवर्स ही उसमें बचे हैं। सो हम लोग चाहे जो भी कहे, माने वी वॉन्ट टू डिनाई दिस बीइंग एक्सट्रीमली लिबरल, हमको ये इनएस्केपेबल लॉजिक ऑफ हिस्ट्री को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो जीसस के समय का जो मेडिटेरेनियन वर्ल्ड था, तो उस समय सेफ्टी और सिक्योरिटी थी, क्योंकि ये रोमन एम्पायर फिर भी फंक्शनल था। जीसस के जाने के 200-300 साल के बाद में ही ये सेफ्टी ऑफ रोमन एम्पायर है वो टूट गया, रोमन एम्पायर डिसॉल्व हो गया। उसके बाद में जो बार्बेरिज्म स्टार्ट हुआ है उसमें एक ही पावर बचा है, वो है चर्च। चर्च के साथ में जो एसोसिएटेड राजा जमींदार थे वे लोग बचे, बाकी सबका एक्सटिंक्शन हो गया। दैट वाज द रीज़न कि चर्च का पावर मिडिवल एजिस में इतना ज़्यादा क्यों था। आज भले ही चाहे वे लोग सेक्युलरिज्म करे,
वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हमको बड़ा बखूबी पता है कि ये क्रिश्चियनिटी के साथ में वहाँ के लोगों का कितना क्लोज रिश्ता है। सेम थिंग हैपेंड इन अरेबिया। वो बहुत सारी ट्राइब्स थी, बहुत सारे सेक्ट्स थे, किंतु विद इन अ फ्यू ईयर्स ऑफ अराइवल ऑफ मुहम्मद देखिए कि अरेबियन जो एक डिज़ास्टर, ये जो युद्ध वगैरह हुए, मुस्लिम लोग ही बचे हैं, उसके अलावा बाकी सबका एक्सटिंक्शन हो गया। सेम थिंग अबाउट बुद्धिज़्म एंड सेम थिंग आज भी वही रिपीट ही होगा, वेदर वी लाइक इट और नॉट। बीइंग अ लिबरल, मैं फंडामेंटली लिबरल हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोग बचे, किंतु हिस्ट्री हमको इस तरह का कोई भरोसा नहीं देती। सो नाउ इट इज़ अप टू अस कि आप किसको फॉलो करते हैं अवतार के रूप में। मेरा ये चॉइस गलत हो सकता है शायद कि चलो ठाकुर रियल अवतार नहीं है, शायद ब्रह्मा कुमारी वाले बेटर, उनका जो होगा वो वाले रियल अवतार होंगे और उनको फॉलो करके हम बच जाएंगे। सो दैट चॉइस माइट बी रॉन्ग मेरा, किंतु ये जो कंक्लूजन है दैट इज़ नॉट रॉन्ग। देखिए, प्रिंसिपल्स के लिए आपको किसी रिलीजन को फॉलो करना ऐसा भी नहीं है। जस्ट कल ही मैं अजय बंगा, वो जो वर्ल्ड बैंक का जो ये है हेड, उसका एक इंटरव्यू देख रहा था, ब्लूमबर्ग को दिया है। वो कहता है कि मैं जब स्टूडेंट था तब आईक्यू के बारे में बहुत बात होती थी, जब मैं ये मास्टर कार्ड का सीईओ था तब ईक्यू के बारे में बात हुई, इमोशनल क्वोशंट, कि इमोशनल बैलेंस होना चाहिए, इमोशनल हेल्थ होनी चाहिए। इन दैट सेंस के सबके साथ में सदव्यवहार करना है। अभी किंतु मैं देखता हूँ कि DQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे डिसेंसी क्वोशंट। सो सी, इफ़ यू हैव दिस डिसेंसी क्वोशंट, राइट, तो आप, यू आर ए सेक्युलर, आप नास्तिक है, डज नॉट मैटर, you are a good human being and logically you should survive, right? But again, history doesn't agree with this. Avatar is an avatar, is a phenomena completely different apart from all other. ये कहते हैं ना, फिजिक्स में कहते हैं ना कि जब आप ब्लैक होल में एंटर करेंगे ना, सिंगुलरिटी में, फिजिक्स के सब नियम टूट जाएंगे। उसके बाद में सिंगुलरिटी का, ब्लैक होल का अपना एक सेपरेट सेट ऑफ नियम कहो कि नियम के परे कहो। सो अवतार इज लाइक दैट। एक जो यूजुअल स्पिरिचुअल फिनोमिना रूल्स जो होते हैं, अवतार के आने से सब टूट जाते हैं। देन इट इज, अवतार इज अ सॉर्ट ऑफ ए स्पिरिचुअल सिंगुलरिटी ना। क्यों, अभी आज तो आ सकता है ना। अभी वो जो टार्डिस, पता है ना, वो साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट डॉक्टर हु का, मैंने वो हायर डायमेंशन में क्या होता है कि बाहर से आप देखेंगे तो टेलीफोन बूथ है, भीतर में देखेंगे बहुत बड़ा स्पेसशिप है। हाँ, मैंने फिजिक्स में दिस इज अ विद इन अ रियल्म ऑफ पॉसिबिलिटी। ये जो हायर डायमेंशंस जो थिंकिंग है उनका, मैथमेटिक्स है, दैट लिटरली अलाउज यू कि बाहर से शेप छोटा है, भीतर में से बड़ा है, क्योंकि वो डिफरेंट डायमेंशन पे वो अस्तित्व है उसका। सो दैट इज लिटरली ट्रू विद इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स। किंतु मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा था आज। मतलब स्वामी जी का कॉन्सेप्ट इन्वोल्यूशन का क्या है पता है? दैट इज नॉट डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन इज सेपरेट, इन्वोल्यूशन इज सेपरेट। इस अर्थ में कि वृक्ष का इवोल्यूशन होता है बीज में से, और फिर ये जो वृक्ष है ना, उसका इन्वोल्यूशन होता है वो बीज में। दैट इज कि पूरे वृक्ष का डीएनए बीज में आ जाता है, राइट? दैट इज अ साइकिल ऑफ क्रिएशन। और जो डिवोल्यूशन है, दैट इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट कि आज एक मनुष्य है, कुकर्म करता है, तो फिर नेक्स्ट जन्म जो होगा वो गरीब के घर में होगा, या कोई माने कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम के साथ में होगा। दैट इज अ स्लाइड डाउन ऑन द इवोल्यूशनरी पाथ। सो शायद आप डिवोल्यूशन की यदि बात करते हैं, दैट इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट, एंड इन्वोल्यूशन इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट। किंतु आज जो मैं कह रहा था, दैट वॉज प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ये जो इवोल्यूशनरी साइंस, नॉट कीपिंग स्वामी जीज आइडियाज इन माइंड। दिस मैं ऐसा कहूँगा, इजी है ऐसा नहीं कह के कहूँगा, इट इज़ विद इन अ रियल्म ऑफ पॉसिबल। सी, फॉर एवरीवन बोर्ड की एग्जाम में फर्स्ट नंबर लाना इज अ रियल्म ऑफ पॉसिबल, किंतु बहुत कम लोग ला पाते हैं, राइट? सो इट इज़ नॉट इजी, बट इट इज़ विद इन द रियल्म ऑफ पॉसिबल। दैट इज व्हाट आई विल से।
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हिमालय के साधुओं की बात की, नॉट नेसेसरी दे आर एक्चुअली फॉलोइंग प्रॉपर नेति नेति पाथ। वो जो स्वामी जी की फेमस कहानी है, हिमालय में गए थे, एक साधु कंबल ओढ़ करके सो रहा था, खर्राटे बुला रहा था, बैठा था किंतु खर्राटे बुला रहा है। अब यदि उसके खर्राटों की आवाज़ नहीं सुनेंगे लगेगा ध्यान कर रहा है। तो स्वामी जी ने नाराज होकर कहा इसके कंधे पे हल जोत दो, मैंने जाओ खेत में जाके मेहनत करो, तब तो अब कंबल ओढ़ के सो रहे हो हिमालय में आकर के। तो दैट इज़ वन थिंग कि नॉट नेसेसरी कि आप हिमालय में है तो आप नेति नेति फॉलो कर रहे हैं। ठाकुर ने नेति नेति फॉलो किया, दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि काम कांचन संपूर्ण रूप से त्याग और प्रचंड साधना, दैट इज नेति नेति पाथ। दूसरा है कि हम लोग यहाँ पे रामकृष्ण संन्यास परंपरा नेति नेति पाथ नहीं है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर, दिस इज इति इति पाथ ओनली। क्योंकि जो आप नेति नेति कहते हैं वो हो गया विद्वत संन्यास, हमारा है विविदिशा संन्यास। विविदिशा संन्यास अर्थात कि हम लोग परफेक्ट होने के लिए आए हैं। विद्वत संन्यास यानी कि काम कांचन त्याग कर दिए हैं, अभी आपको तपस्या करनी है। सो यहाँ पे हम काम कांचन का त्याग करने को आए हैं, दैट इज विविदिशा संन्यास। सो दैट इज अगेन कि आज आई डू नॉट नो, तोतापुरी को एक देखा, ठाकुर के गुरु थे, ठाकुर को एक देखा, एक स्वामी जी को देखा। माँ तो है ही है कि जो लोग ट्रूली नेति नेति पाथ के अधिकारी है और कोई नेति नेति पाथ का अधिकारी नहीं, फिर वो कंबल ओढ़ करके खर्राटे बोलाने जैसा हो गया। नाम है नेति नेति का, भीतर में पूरा तमस पड़ा हुआ है। That path is within the realm of impossible for a common man. आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आप ट्राई कीजिए, किंतु ट्राई करते करते तमस में न डूब जाइए। दैट एक बहुत बड़ा खतरा है, राइट? यहाँ पे संसार की ओर फिसलन है, वहाँ पे तमस की ओर फिसलन है। सो डेंजर इज इक्वल इन बोथ पाथ। ओनली थिंग इज दिस इज विद इन द रियल्म ऑफ पॉसिबल, दैट इज विद इन द रियल्म ऑफ इम्पॉसिबल। ठाकुर ने जो किया उसका कहाँ वो कोई माने उसके आसपास में भी हम नहीं फरकने वाले हैं। माने फिसलन जितनी यहाँ पे है उतनी वहीं पे ही है। नेवर से दैट इज ए सेफर पाथ, फास्टर पाथ। ऑफ कोर्स माने अब दास्य भाव की साधना करते हैं, आपको पूछ आना शुरू हो जाए, इससे मैंने इवोल्यूशन जो 10 लाख साल का इवोल्यूशन 10 महीने में हो जाए इससे फास्टर क्या हो सकता है? दैट आई एग्री विथ यू, इज अ फास्टर पाथ। देखिए, हमारे पास में कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना। आज शिव ज्ञान जीव सेवा की बात करें, माँ का पूरा जीवन पड़ा हुआ है एज ए रेफरेंस पॉइंट, स्वामी जी का पूरा जीवन पड़ा है, अखंडानंद जी का जीवन पड़ा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने संघ के बाहर कितने महापुरुष है कि जिन्होंने अपना जीवन विनोबा भावे जीवन उत्सर्ग किया लोक कल्याण के लिए। वी हैव इनफ रेफरेंस पॉइंट टू अंडरस्टैंड व्हाट स्वामी जी इज सेइंग। ठाकुर ने जो किया, ना ही वेद वेदांत में उसका कोई रेफरेंस मिलता है। इस तरह का क्या उपनिषद में पढ़ा है कि आपने वो ब्रह्म साधना मने वो क्या महावाक्य विचार शुरू करने से ये सब होगा फिजिकल? ये उपनिषद में भी नहीं लिखा, शंकराचार्य ने भी नहीं लिखा। देयर इज नो रेफरेंस पॉइंट। सो क्या बात करें उसके बारे में ना? इसमें क्या होगा ना, अपना अनुभव ही अल्टीमेटली गाइड है। जैसे जैसे हायर रियल्म्स, हायर माइलस्टोन्स क्रॉस करते जाएंगे, ये अपने भीतर में अनपेक होता जाएगा। देखिए, रामकृष्ण संघ के जो प्रेसिडेंट महाराज है, शांतानंद जी वगैरह जो इल्यूमाइंड साउल है, वो उनके भीतर में बहुत सारा कुछ अनपेक हुआ होगा, किंतु क्योंकि ठाकुर ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, हम लोग क्यों कहने को जाएंगे? लोग तैयार नहीं है इसके लिए, बोल करके वे लोग चुप हो जाते हैं। एक्चुअली पूरा हिंदू शास्त्र एनोनिमस बॉक्स ही है। वशिष्ठ ने ये किया, वशिष्ठ ने वो किया। वशिष्ठ तो पदवी मात्र है, वेद व्यास पदवी मात्र है, शंकराचार्य पदवी मात्र है। ये पूरा एनोनिमस बॉक्स जैसा है। सब अच्छे विचार वो शंकराचार्य के नाम पे चला दे रहे हैं। स्वामी जी खुद कहते हैं ना कि ये जो विदेश में जाएंगे ना, विदेश एज सच नहीं कि इन जनरल, कि एक आदमी है वो लिखेगा अपना एक किताब, फिर उसमें लिखेगा कि उसका वो जो इंट्रोडक्शन में, इस किताब के भीतर में लिखे हुए विचारों के बारे में मैं अकेला दायी हूँ, आई एम ओनली द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। स्वामी जी खुद ये कहते हैं कि जो क्रेडिट लेने की जो वासना है जो ऑथर्स की, कितनी स्ट्रांग है। जबकि भारत में ऐसा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ऋषि मुनि आफ्टर ऋषि मुनि होते गए, जो कि एक पदवी के पीछे अपने को छुपा करके इतनी अच्छी अच्छी किताब लिखते गए। इवन वेद व्यास, who is this a single person और फिर ये सीरीज ऑफ पर्सन्स, who knows, है ना? एक्चुअली ये तो नाम तो है ही नहीं, इट्स सॉर्ट ऑफ ए मैंने डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पोस्ट,
कि सीईओ का पोस्ट, हाँ है ना। तो वेद व्यास इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेद व्यास? जिन्होंने वेद के जो विस्तार किया, इज अ वेद व्यास। तो ये तो एक डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पोस्ट। हाँ, वशिष्ठ इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पोस्ट। ये जो आपने एनोनिमस बॉक्स की बात कही, इसलिए ना मेरा खुद का जो बिलीफ है, ये याज्ञवल्क्य वगैरह भरद्वाज जो ऋषि मुनि है, दे आर नॉट अ सिंगल पर्सन, दे मस्ट बी अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, जो कि बहुत सारी स्टोरीज को इकट्ठा करके फिर यहाँ पे कहा गया है। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। देखिए, इसीलिए तो भारत में बहुत बार होता है ना कि इंडिया का प्रॉपर हिस्ट्री नहीं लिखा है, हिस्ट्री पढ़ना है तो मुगल राजा का पढ़ना है। ये जो सब एकदम स्कैटर ब्रेन जो विचार थे, आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी है और मैं रामकृष्ण मिशन में हूँ, सो आई कैन प्रॉपरली अंडरस्टैंड इंडियाज हिस्ट्री। वरना तो क्या था कि मैं भारत का हिस्ट्री पढ़ता ही नहीं था। फ्रीडम मूवमेंट से मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, उससे पहले का पढ़ना ही नहीं है, पढ़ करके ही मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। किंतु आज मेरे पास वो एक एक्सपांडेड विजन है कि इंडिया हिस्ट्री इज स्पिरिचुअल हिस्ट्री, नहीं कि ये पॉलिटिकल हिस्ट्री। हमने अपनी प्राण शक्ति पूरी स्पिरिचुअलिटी में डाल दी है। ना, किंतु अभी तो मामला उलट गया है ना। नाउ इट इज़ नॉट सिंपली ए मैटर ऑफ सर्वाइवल, नाउ इट्स अ मैटर ऑफ एक्सीलेंस। अवतार देखिए, जैसे इवोल्यूशन में होता है, वंस होमोसेपियंस आ गया, फिर पक्का है कि नाउ इट विल सर्वाइव और बाकी सबका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। इवोल्यूशनरी ये है ना प्रवाह, इट्स प्रेटी सर्टेन इन दैट वे। तो ठाकुर आ गए हैं, अभी बात सिर्फ सर्वाइवल का नहीं हमारा। नाउ वी विल एक्सेल एंड बाकी जो ठाकुर को नहीं फॉलो करते हैं, दे विल गो एक्सटिंक्ट। दिस इज नाउ रिटन इन स्टोन, अभी और कुछ होने वाला नहीं है। सो दैट वे वी आर वेरी क्लियर। अगेन, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा, और मेरे खुद के, मैं प्री रामकृष्ण मिशन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आज मैं अपने को सुनूंगा वहाँ पे बैठ करके, तो मुझे भी लगेगा एक किस तरह का फेनेटिज्म इसमें। देखिए, मैं यू विल नॉट बिलीव इट कि मैं बिल्कुल पहली बार बेलूर मठ में आया था। एक्चुअली मैं चेन्नई ज्वाइन किया, किंतु मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। रामकृष्ण मिशन में ज्वाइन करने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो चेन्नई वाले महाराज ने तो मुझे ले लिया, किंतु जैसे मेरा फॉर्म बेलूर मठ में गया, इमीडिएटली मैसेज आया, करे इसको तो ग्रेजुएट है नहीं, तो इसको बेलूर मठ में भेजो ऑब्जर्वेशन के लिए। तो मैं बेलूर मठ आया, सुहितानंद जी की ऑफिस में प्रवेश किया। दिस इज माय फर्स्ट फेस टू फेस विथ समवन ऑन हायर पोजीशन बेलूर मठ में, ट्रस्टी के साथ। तो जैसे ही मैं उनकी ऑफिस में जाकर बैठा उनकी कुर्सी के सामने, द फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट ना सेकंड सेंटेंस ही बोलते हैं, वी आर ब्लाइंड फॉलोवर्स ऑफ विवेकानंद। तो जैसे ही मैंने सुना, मेरी नज़र के सामने वो पूरा नाज़ी हिस्ट्री, हिटलर का हिस्ट्री वो आ गया। हिटलर ने जो अत्याचार किए, उसके बाद में वो जो न्यूरेमबर्ग ट्रायल, वहाँ पे जितने नाज़ी लोगों को पकड़ पकड़ के लाए थे, बोला तुमने ये इतना भयानक अत्याचार किया, तुम्हारे में थोड़ा सा भी डिसेंसी नहीं है। तो वो कहता है वी आर सिंपली फॉलोइंग द ऑर्डर्स। तो मैंने कहा हाय रे, ये ब्लाइंड फॉलोइंग का अर्थ ही है कि वो लोग फेनेटिज्म में डूबेंगे, ब्लड शेड में डूबेंगे। मैं कहाँ पे आ गया? टुडे आई फील लाइक दैट आई एम ए ब्लाइंड फॉलोवर ऑफ ठाकुरमा स्वामी जी। दैट इज दैट। किंतु ये तो समझ में आना चाहिए ना कि ही इज, देखिए जो लोग हिटलर को फॉलो करते थे, ऐसा तो नहीं कि सभी के सभी मूर्ख थे, राइट? उसमें डिसेंट लोग भी होंगे। जर्मनी इज, जिस जर्मनी ने आइंस्टाइन को प्रोड्यूस किया, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, राइट? बाक ना कि फिर ये जो मोजार्ट, ना कि ये जो कल्चरल फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में जो वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट को जिस देश ने प्रोड्यूस किया, वे लोग तो मूर्ख लोगों का देश नहीं होंगे। एट द सेम टाइम दे फॉलोड हिटलर ब्लाइंडली। तो मैं, आई एम अ वाइज पर्सन दैट, और मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री का, मेरा एक साइकोलॉजिकल इंसाइट है, दैट इज नेवर अ गारंटी कि मैं किसी पागल को नहीं फॉलो करूँगा। ठाकुर खुद तो इसको ये करते थे ना, एंडोर्स, जैसे आपने कहा वो ठीक ही कहा। वो जो मास्टर महाशय वो दुर्गा पूजा के कुछ दिन नहीं आए, तो ठाकुर ने पूछा कहाँ गए थे, तो कि मैं केशव सेन के वहाँ पे गया था। दुर्गा पूजा की बड़ी सुंदर व्याख्या सुनी कि जब माँ दुर्गा को अपने हृदय में बिठाएंगे तो लक्ष्मी, सरस्वती और फिर ये गणेश, कार्तिक, यानी श्री, विजय सब आपके साथ में आ जाएगा। वेरी नाइस डेफिनेशन मैंने सुना। तो ठाकुर ने सुन के फिर मास्टर महाशय को, देखो तुम इधर उधर मत जाना, सिर्फ यहाँ पे आना। सो यू आर राइट कि विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर गो डीपर इन दैट। देखिए, अपना ये इनेट कंपास है। इवोल्यूशन अल्टीमेटली क्या है? ये जो अपनी इनेट एबिलिटी है, दैट मेक्स अस सर्वाइव ना। ये जो इनेट कंपास किसको
मेरा तो रामकृष्ण या हिंदुइज्म में कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, राइट। मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, सर्वप्रथम शिव मंदिर में गया हूँ विजिट के लिए या दर्शन के लिए, दैट इज़ दक्षिणेश्वर। बेलूर मठ ज्वाइन करने के बाद में प्रथम वो जो द्वादश शिव मंदिर है वो मेरा प्रथम विजिट है शिव मंदिर का, क्योंकि बीइंग अ जैन देरासर में गया हूँ और फिर मेरा एक नास्तिक मेंटालिटी डेवलप हो गया तो मैं वहाँ पे भी जाना बंद कर दिया। हिंदू मंदिर का ऐसे सच विजिट ही नहीं किया मैंने। तो देखिए कि ये अपना एक इनर कंपास रहता है कि जो कि हमको रियल पर्सन को फॉलो करना, हम किसको फॉलो करते हैं। इवोल्यूशन में मेरा भी तो कुछ होना चाहिए ना, जस्ट मैंने ठाकुर को फॉलो किया बोल करके मैं बच गया, इट इज़ नॉट लाइक दैट। मेरा भीतर का क्या कहता है मन, दैट इट ऑल्सो हैज़ टू मैटर ना।